नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शर्मा, मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ स्वागत करता हूं आपका मेरे और आपके चैनल भारत संदेश के। आज हम बात करेंगे धान मंडी के उन व्यापारियों से। पाली की राजनीति क्या होने वाली है, राजस्थान की राजनीति क्या होने वाली है, देश की राजनीति क्या होने वाली है, धान मंडी क्षेत्र की क्या समस्या है, पाली के विधायक ने कोई काम किया है या नहीं किया है, देश में आने वाला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। दोस्तों, बात करते हैं पाली की धान मंडी। 4 से 5 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव है। आपको क्या लग रहा है, वापस बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी तरफ से सरकार बनने जा रही है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या और कोई आपको समीकरण दिख रहे हैं? मुझे तो मोदी जी की सरकार बनती लग रही है और मोदी जी की सरकार बनेगी। और जब तक हमारे यहाँ मोदी जी है हिंदुस्तान में, जब तक ये भारत का नाम रोशन किया और आगे करते रहेंगे। और वीरों की धरती है, वीरों की ये मतलब भूमि है और ये पृथ्वी जो है वीरों से बनी है। और वीर जो आदमी है वही इसको सला पाएगा, बाकी तो खोता सना ने बाजे घना। तोता चना बाजे घना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मारवाड़ी में कहावत है कि जो लोग खाली बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये बोला है इस सरकार के ऊपर के आने वाली सरकार किसकी आ रही है। यहाँ पे और भी लोग खड़े उनसे जानते हैं, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? 2024 में सरकार तो मोदी की आएगी। सरकार तो भाई मोदी जी है, मोदी जी की है। अलग क्या रहा है, ये तो मोदी जी की आएगी। मोदी जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की क्या गलतियां आपको लग रही है कि जिससे उसकी फिलहाल ये दुर्दशा दिख रही है? कांग्रेस में एक भी राष्ट्र के लायक नेता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, इसलिए कांग्रेस सरकार पर पिछड़ रही है। सेकंड बात, मोदी जो कहता है वो करके बताता है। जैसे उन्होंने चुनावी वादे में किया था धारा 370 हटानी, तो धारा 370 हटाई। राम मंदिर बनाना, राम मंदिर उसने बनाया। तो हम तो जब तक मोदी होगा जब तक वोट मोदी जी को ही देंगे, चाहे कांग्रेस में कोई भी लीडर आए। आप सबकी भी यही राय है? फाइनल, ठीक है। दूसरा सवाल, आने वाले 5 सालों में देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, विश्व की जो महाशक्तियां हैं, उनसे डील करने में कौन सी पार्टी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? इस विषय में बीजेपी सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी और एक बात बताओ, राहुल गांधी भी तो खूब मेहनत कर रहे हैं ना। आज मेरे को देखते हुए हो गए 10 साल से, मतलब वो बार रैली, अभी उन्होंने वो भारत यात्रा रैली भी निकाली थी। तो आपको नहीं लगता कि मतलब उनका कुछ फल मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए, मगर वो खिलौने की तरह हो गए हैं और फुटबॉल की तरह हो गए कांग्रेस के अंदर। मतलब तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए बाबूजी? राहुल गांधी जी को ये करना चाहिए कि मोदी जी की अनुयायी करके अंदर से गुणों को पहचानना चाहिए और गुण लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जब जाके ये सक्षम होगा। ठीक बात है। दोस्तों, समय कम होता है, मोटा मोटी हमें लेना था एक बार देश की राजनीति पे। अब आते हैं राजस्थान की बात पे। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप एक बार बीजेपी। अरे बोलो यार, क्या बीजेपी जोर से बोलो। अशोक गहलोत कांग्रेस, ठीक बात है। हाँ भाई, मोदी जी। आप बताओ बाबूजी। जी सर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी की बनेगी, 99% तो ये आशा करते हैं हम। अच्छा, और बाकी तो कांग्रेस टक्कर में नहीं है? कांग्रेस और ये सारी जो गठबंधन चल रहे हैं, नहीं, राजस्थान में नहीं होगा। कांग्रेस का सफाया साफ हो जाएगा। सफाया साफ हो जाएगा। आप लोगों का क्या करना है? कांग्रेस टक्कर में आपके पास अशोक जी ने अच्छा काम किया है। देखो टक्कर तो तगड़ी है आपकी बार। अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है। आपको लगता है सारी घोषणाएं पूरी हुई है? बीजेपी में इस चुनाव से पहले अगर अशोक गहलोत जी के सामने बीजेपी को कोई चेहरा पेश करना हो तो आप लोगों को क्या लगता है किसका चेहरा पेश करना चाहिए? अशोक गहलोत के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा। अभी तक तो ये सारी जो बातें हैं अपने आप में चल रही है विचार विमर्श, मगर एकदम टक्कर कौन दे सकता है अशोक गहलोत को बाबूजी? मतलब ये
इसको टक्कर देंगे तो कोई राष्ट्रीय लेवल का यहाँ नेता आ जाएगा तो वही दे पाएगा, बाकी स्थानीय नहीं होगा। मतलब राजस्थान में ऐसा कोई भी नेता है जो फिलहाल मुख्यमंत्री को टक्कर दे सके, ऐसा कोई नेता नहीं है? उत्तर प्रदेश का योगी दे सकता है। उनकी तो उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति है, राजस्थान की बात है कि राजस्थान में इस चुनाव में अशोक गहलोत को टक्कर कौन दे सकता है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जो अभी लड़ रहा है, वो अशोक गहलोत के सामने खड़ा होना चाहिए तो टक्कर जोरदार होगी। मतलब आप चाह रहे हो गजेंद्र सिंह जी शेखावत उनके सामने खड़े हों? ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा सुनो, अशोक गहलोत जी ने ये जो फ्री मोबाइल की स्कीम करी थी, इससे राजस्थान को फायदा हो रहा है या नुकसान? इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए भी हानिकारक हो रहा है और सभी के लिए ये नुकसानदायक है। इससे अच्छा और कोई इसमें घोषणा हो जाती तो और फायदा होता है। मोबाइल के लिए चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था इनको। अशोक गहलोत जी ने जो फ्री मोबाइल की स्कीम लॉन्च की थी, उससे राजस्थान को फायदा हो रहा है नुकसान? कुछ न कुछ मतलब जो दे रहे फायदा ही है, मतलब जो राजस्व का घाटा है, ऐसा है ना। कोई भी घोषणा, सुनिए मेरी बात को समझे, कोई भी घोषणा लागू होती है, गवर्नमेंट के पास से कोई बजट खर्च होता है, तो वो बजट किस मद में खर्च हो रहा है, उसका वाकई में जमीन पे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी जरूरी है। क्या मोबाइल देने से आपको लगता है कि व्यवस्था सुधरेगी या इनको जनता को कोई फायदा होगा? जनता ना फायदे ही है, कोई फायदा नहीं होगा जनता को। अशोक जी की सबसे बड़ी अच्छी है चिरंजीवी योजना, उसके अलावा मोबाइल देने की योजना है, चाहे स्कूटी दो, ये सब देश को और राज्य को बर्बाद करने की योजना। बस साहब यही है। ठीक है, अब ऐसा, पाली में 5 बार से विधायक बीजेपी से ज्ञानचंद जी पारक इस चुनाव में वापस जीतने जा रहे हैं या कोई उनको टक्कर देगा? विधायक जी ज्ञान जी पारक को तो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा और हमेशा के लिए वो हमारे दिल के अंदर जमा चुके हैं जाजम, और वो हमेशा काम भी करते हैं और सब भाईचारे के साथ में चलते हैं और सबको एक समझ के चलते हैं, ये उनकी विशेषता है। आप कहीं कहना चाहो सर? ज्ञान जी अच्छे विधायक है, लेकिन वो सिर्फ ओनली फॉर चिकित्सा का काम अच्छा करते हैं। पाली के विकास के लिए ज्ञान जी ने कुछ नहीं किया, ना कोई फैक्ट्री को सोल्यूशन किया, ना कोई बात किया, ना कोई पाली की कोई सड़कें बनाई। थोड़ा बहुत उनके राकेश का और उनका विवाद हो गया था, उसका पाजी और पीछे चला गया। अशोक जी ने पाली को संभाग बनाया, बहुत बड़ी बात है, बिना गए पाली को अच्छी बात गई। अब की बार ज्ञानचंद जी के शायद टिकट नहीं मिला, अच्छा रहेगा। हम भी नए विधायक देखना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? ज्ञान जी पारक को ही टिकट मिलना चाहिए। ज्ञान जी पारक को टिकट मिलना चाहिए। आप में से किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो इस चुनाव में? आ जाओ एक बार आ जाओ, आप सुन रहे हो, इधर आ जाओ। शुभ नाम आपका? विपुल सांड। विपुल जी सांड। विपुल जी, अभी तक हालांकि टिकट फाइनल हुए नहीं है, आपसे फटाफट 4-5 सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना आप। क्या वापस बीजेपी से जो टिकट है ज्ञानचंद जी पारक को मिलना चाहिए या और भी कोई कैंडिडेट आगे आना चाहिए? नहीं, टिकट तो ज्ञान जी पारक को ही मिलना चाहिए, जो इस इतने शायद 5 बार ये चुनाव जीतने में है कि भाई 5 बार आएंगे, तो ठीक है, ये ज्ञान 5 बार जीती है तो ज्ञान जी पारक ही ठीक है, इनके लिए कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं है। ज्ञान जी पारक के सामने कांग्रेस पार्टी अगर टक्कर देना चाहे तो किस चेहरे को खड़ा करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में टक्कर है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा कोई, जैसे प्रदीप सिंह गढ़ है, प्रदीप सिंह गढ़ अगर ज्ञान जी पारक के सामने अगर खड़ा रहे तो उनको कुछ, ज्ञान जी को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सीट निकाल लेंगे प्रदीप जी? प्रदीप जी ला सकते हैं, जो प्रदीप जी ने अपनी छवि बनाई है, तो मतलब कहीं पे भी खड़े रह जाए तो वो छवि है कि उनको दूर से ही जानना, पहचानना और काम करना, मतलब एक बोलने में भी आदमी से काम हो जाता है। ठीक बात। बाबू जी, आपको क्या लगता है, आप यहीं पे रहना, बाबू जी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस को कोई चेहरा लाना हो सामने जो ज्ञानचंद जी पारक को टक्कर दे सके, तो वो कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल से कई दिनों से, कई सालों से भीमराव जी भाटी जो मेरे प्रयत्न कर रहे हैं। पर बाबू जी देखो, ये बड़ा रोचक सवाल है दोस्तों। कांग्रेस से टिकट मिलता है भीमराव जी भाटी को,
तो भी अंदरूनी खींचातानी होती है, तो भी सीट भीमराजी भाटी नहीं निकाल पाए थे। अगर कांग्रेस को ज्ञानचंद पार्क के सामने मजबूत चेहरा लाना हो तो पाली के अंदर कौन सकता है? पाली में नया चेहरा लाना पड़ेगा। कुल मिला के जो पिछले चुनाव लड़े हैं वो प्रत्याशी पाली में असर नहीं करेगा। नया प्रत्याशी कोई भी लाओ तो उसमें मालूम तो यहाँ के लोग जिता देंगे, लोग जिताएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे उनका। के सामने तो अभी कुछ पैदा होना पड़ेगा किसी प्रत्याशी को जीतने के लिए पाली में, तो क्यों इतनी सेवाएं पाली में दी है। संपूर्ण हिंदुस्तान में नाम है पाली, पाली जिला नहीं, पाली राजस्थान भी नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में पाली ज्ञानचंद पार्क का नाम है कि समाज सेवा में तत्पर है। अच्छा, ज्ञानचंद जी की आपने तारीफें करी, मैंने भी लोगों से सुना, पर आप एक बात बताओ भाइयों, 25 साल से विधायक हैं ज्ञानचंद जी पारेख, पानी का कोई स्थायी समाधान हुआ क्या? स्थायी समाधान तो कोशिश जारी कर ही रहे हैं, लाने में रोड तक 25 साल हो गए सर, तो पानी की व्यवस्था पाली में कुछ। अच्छा ठीक बात है। अब आप ये बात बताओ, आपका कहना है राकेश भाटी जी ने बिना यहाँ किसी कार्यकर्ता को विश्वास में लिए हुए वो अपना भी पद यात्रा पर निकल गए। चलो ठीक है, निकल गए, उद्देश्य तो अच्छा था, निकल गए, पीछे से जाके भाई चलो आप चल रहे हो, हम भी आपके साथ में चलते हैं, ये भी तो हो सकता था। जाने से पानी मिला क्या? नहीं, वो तो नहीं मिला, प्रयत्न तो था ना। ये काम सभापति का नहीं है, उसको पहले शहर संभालना चाहिए। शहर की स्थिति क्या थी, उससे लोग प्यारने के लिए प्यास से मर रहे थे, वो शहर छोड़ के भाग गया। तो उसी समस्या के लिए तो गए थे ना। सर मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है, आप मुझे चक्कू दिखाओगे? पानी है ही नहीं, कैसे आता है? पानी कैसे होता है बताइए। मुख्यमंत्री का गृह जिला है बिल्लाना, 70 साल से खारा पानी आ रहा है। मेरी बात सुनो, मेरे पास रुपया खर्च करने का है ही नहीं, तो मैं कैसे लाऊंगा पानी? पानी वो एक्चुअली जोधपुर के लिए इसमें बहुत प्लानिंग होती है, कितना क्यूसेक पानी आएगा, कैसे आएगा, उसकी प्लानिंग होती है। अभी तक क्यों नहीं आया? फिर ठीक है, अभी तक क्यों नहीं आया? कोई भी नेता जैसे 25 साल से ज्ञानचंद जी नहीं चाहते कि मेरे सामने कोई टिके, कोई नेता मेरे सामने मेरे जैसा कोई बड़ा हो। फर्स्ट बात ये है, ठीक बात है, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे मुस्तफी जैन हो, कोई भी हो, ज्ञानचंद जी ने हमेशा उनको नीचे दिखाया कहीं पर भी। ठीक बात है। और ज्ञानचंद जी राकेश भाटी से पैदल यात्रा गया तो ज्ञान जी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। खुद के उसके आपसी विवाद सिर्फ उनके समाज का एक पार्षद है, उनकी वजह से ज्ञानचंद का उनके खिलाफ विवाद हुआ और जातिवाद राकेश भाटी को बनाया किसने? जातिवादी के कारण ये पाली गई और राकेश भाटी का और इनका सभी हो गया। चलो अब एक बार मोटा मोटी हो रहा है मामला, ये सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है, सब विकास के लिए एक भी नहीं कर रहे हैं, पाली शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें बढ़ाओ, नगर परिषद एक सेकंड नगर परिषद क्यों बनी? या तो आप लोग बोल लो, या तो आप सब बोल लो या मैं बोल लूं। या तो आप लड़ाई कर लो या मैं बोलूं, मैं चला जाता हूँ, ठीक है ना? आप सबको इनको रखता हूँ, आप सबको मौका दे रहा हूँ मैं, एक एक बात देने को। आप अपनी अपनी बात रखें, उसमें मजा आएगा, ठीक है ना? मैं आपको भी मौका दूंगा, आपको भी दूंगा। आप एक बार इधर आओ, मेरे पास इधर आओ। आपने अभी कोई इस तरफ आइए, आपने अभी एक बात कही, कितने साल से वो क्या है? 20-25 साल से हम कह रहे हैं, तो भी आज तक लेडीज का कोई मैं अंदर बाथरूम नहीं बना, पेशाब करो और टॉयलेट नहीं बना, रोड पे बैठ दिए यहाँ। आपने ज्ञापन वापन दिया, बोला उनको? ज्ञान जी को बोला, ज्ञान जी को 5 बार प्रधानमंत्री में बुलाया। अच्छा, 5 बार बुलाया, 5 बार माला बने। चेयरमैन की तरफ से चेयरमैन बोला उनको। पाली के अंदर हमारे धामंडी मार्केट के अंदर लेडीज पेशाब घर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या। और किस कारण से बता देता हूँ मैं आपके पास आता हूँ सर। देखिए, ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपसी खिंचातान हो रही है। ये प्रयत्न चल रहा है 25-30 साल से
ये सब भाई हमारे साथ में भी थे। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, कई बार नेताओं को कान में भी डाली बात। यहाँ है जन्मस्थली महाराणा प्रताप की, यहाँ टूरिस्ट एरिया बन रहा है, तो मैंने कई बार इनको कहा कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। और लेडीज जब आती है बाजार के अंदर गांवों से, वो कहाँ बैठती है, कहाँ जाएगी? कोई किसी ने चेयरमैन केवल सिंह जी चेयरमैन थे, उनको कहा मैंने, महेंद्र जी को कहा, और मैंने ज्ञान जी से प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, तो उन्होंने मेरे को इतना ही क्या कहा, आप जगह बता दो। मैंने उनसे कहा ये जगह पड़ी आपकी नगर परिषद की, यहाँ कहीं भी बना लो। फिर मैंने भाटी जी को कहा, तो भी वही बात कह रहे कि हमने टेंडर भर दिया। और ये मीठी गोलियां देने में सबसे उत्तम है ये पाली की धरती। ये ऐसी पब्लिक की कोई बात नहीं सुनते, ये बात है। और यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की बड़ी आवश्यकता है। बाहर से लेडीज आती है गांव से, वो गलियों में बैठती है, और हम तो कहीं भी खड़े होके कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी दर्दनाक बात है। और यहाँ पीछे बहुत जगह पड़ी है, और टूरिस्ट एरिया करना चाहिए इनको, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो। हमें खुद को शर्म आती है लेडीज के सामने बोलने से, ये होनी चाहिए। और इसके आगे तो बहना है सारी सरकारें जितनी भी आएगी, हम किसी को नहीं बख्शेंगे अब, चाहे कोई भी हो। मतलब स्थानीय जो नेता बनते हैं, स्थानीय जो पार्षद बनते हैं, वो भी नहीं सुनते, तो फिर किस बात से चुनाव होता है? क्यों बनते हो आप चेयरमैन, क्यों बनते हो आप? ये हमारे कहना है। ठीक बात है, धन्यवाद भाई। अब आप बोलिए। महिला प्रसाद घर दामंडी चौकी, ये प्रांगण है ना, इसके अंदर महिला प्रसाद घर बना हुआ है। किसी महिला को मिले नहीं मिले, जनता चला के बताना चाहिए। सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात कहते हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात कहते हैं, आप कहते हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। धर्मस्थल पे ये सुलभ कॉम्प्लेक्स संभव है क्या? धर्मस्थल पे सुलभ कॉम्प्लेक्स, जमीन भी यदि नगरीय परिषद के पास नहीं होगी तो सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाएंगे? जगह ही नहीं है। एक तरफ तो आईपीओ माजिसा का मिलर आया हुआ है, एक तरफ हॉस्पिटल आया हुआ है। देखो, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे ना, वीडियो का मजा नहीं आएगा। कल को आप लोग सुनोगे ना, फोन खोल के नहीं सुना जाएगा सर। आप सुनो, मजा आएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये जो सारी शिकायतें हैं, ये जनप्रतिनिधि के पास में जानी चाहिए, तब तो इस देश का फायदा। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। देखिए, एक एक करके बात करिए। जब ये बोल रहे हैं तो आप भी बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो ये नहीं बोलोगे। मैं पूछ रहा हूँ ना सर, मैं पूछ रहा हूँ ना बात आपकी। अच्छा, अब ये सुनो, ये कह रहे हैं ये महाराणा प्रताप जो बना है, ये पिछले बोर्ड में महेंद्र जी के टाइम में इसकी क्या व्यवस्था थी, कैसे बना, किसने बना, इनको सब पता है। आज 4 साल हुए हैं, इस महाराणा स्थल की कैसी हालत की है यहाँ पे। बात एक सेकंड बात है, सुनिए एक सेकंड सुनो मेरी बात। ऐसा है भाई साहब, बात ये हो रही है लेडीज के शौचालय घर में। सुनिए बात, सुनिए, है ना। जमीन चाहे वो आप जो कह रहे हो टूरिस्ट पैलेस हो, चाहे महाराणा प्रताप जी की भूमि, आदरणीय है, ठीक बात है। लेकिन ये जरूरी, ये नगर परिषद की जमीन है, ये सबसे पहले जरूरी है। लेडीज के लिए वो सुविधा जरूरी है या आपका वो देखना जरूरी? बताओ। अगर वो नहीं है पेशाब घर, अगर है, मैं साथ में की व्यवस्था कोई तो होगा ना, हम साथ में। फिर ये सब ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे। बना हुआ है पेशाब घर बना हुआ है। ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स यहाँ संभव नहीं है। ये कह रहे हैं विधायक ने 25 साल में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, तो फिर नगर परिषद में यहाँ संभव नहीं है। ये एक दल कोई दरगाह आई हुई है, एक दल महिला है। जो आपको ये कह रहे हैं महेंद्र बोरा के, ये है बीजेपी के पार्षद जय जसवानी जी, ये बीजेपी की बात करेंगे, अपने लीडर की बात करेंगे, ये कोई दूसरी बात करेंगे नहीं। मेरी बात सुनो, ये कोई दूसरी बात करेंगे नहीं। और हम जनता, हम बीजेपी की बात करेंगे और कांग्रेस की बात करेंगे नहीं, ठीक है ना? करेंगे नहीं। हम चाहते हैं वोट तो हम बीजेपी को देंगे, लेकिन हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई नए उम्मीदवार हो और कोई काम हो। एक उम्मीदवार लेके हम थक चुके हैं। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। अच्छा सुनो, अब हाँ बोलो, कुछ बोलना बाकी? हाँ भैया बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा पाली में सभापति जी को बोलो जल्दी से जल्दी यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए, हम साथ हैं। सभापति तो सबके हैं, सभापति इनके नहीं, सभापति सबके हैं। सुनो, अच्छा दूसरा सवाल, आने वाला कार्यकाल भी नहीं बना सकेगा यहाँ। एक तो की दरगाह आई हुई है, एक बाजीसा का बिंदर आया हुआ है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आया हुआ है, और बच्चों के स्कूल आया हुआ है। कहाँ बढ़ाओगे सुलभ कॉम्प्लेक्स? महेंद्र जी के बोर्ड का, महाराणा प्रताप की स्थिति देखो और आज के बोर्ड की देखो, सच्चाई सामने बोलो, कैसी हालत पड़ी है वहाँ पे। बस आप घर बने हुए हैं, क्या डेवलप क्या
नगर परिषद के पीछे जमीन पड़ी है। हाँ, हमारा प्रताप सिंह क्या? एक मिनट, हमारे देखिए, बोलो नगर परिषद की जमीन पीछे पड़ी हुई है, चिन्हित की हुई है। बस नेचुरल यही है कि हमें मिट्टी गोली देकर हमें रोज ना रोज ये लोग देते गोली दे रहे, इसलिए। और वो जमीन गोली कौन दे रहे हैं? गोली ये नगर परिषद वाले दे रहे हैं, चेयरमैन दे रहा है। चेयरमैन ने 10 बार दी और एमएलए साहब ने दी, मुझे गोली दी है। मैंने उनको बताया कि जमीन ये पड़ी है। नगर परिषद किस लिए? लेकिन जब ऐसा है, आप सुनिए, जब आप कह रहे हैं ना संविधान सबका अपना अपना काम होता है, वो ठीक है, मान ली नगर परिषद का काम होगा। लेकिन जब विधायक साहब ये वादा करते हैं कि आप कैसा भी काम हो मुझे आधी रात को बुला देना, तो ये कह रहे हैं नगर परिषद की जमीन पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं नगर परिषद की जमीन बताइए। विधायक साहब ने खुद में मना किया है। परिषद की जमीन पड़ी हुई है। वो नगर परिषद की जमीन है, नगर परिषद चाहे जो कर सकती है। अच्छा, जनता कहीं कर रही है, आपका कहीं कर रही है, आप आवाटी जाने ज्ञापन दो नहीं, इतना साल में फेंकन कर रही हो। ठीक बात है, बात बता दूं मैं। स्वागत होना चाहिए। चेयरमैन महेंद्र जी बोल रहा कि चेयरमैन के कार्यकाल में मैं मेरी बात बता दूं, मेरी बात सुनो जागजा साहब, एक बात सुनो। महेंद्र जी चेयरमैन जी टाइम देखो, अटे भाई दो लगता है पड़ोस में बढ़िया नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलो इस टॉपिक को खत्म करते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। पाली के अंदर आप मानते हो वाकई में सड़कों की समस्या है? कोई काम नहीं हुआ सड़क के ऊपर, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मानते हो? सिर्फ चुनाव आते या कोई बार त्योहार आ जाए तो उस समय सड़क के ऊपर डामर कर देते हैं कि जैसे नगर परिषद काम कर रही है या वो काम कर रही है, क्या कर रही है। और जब चुनाव आए, जब चीजें फ्री कर रही है, वो चीजें बांट रहे हैं, वो चीजें, ये जनता को समझना चाहिए। ऐसे खड़े जो कर रहे हैं फ्री सुविधा दे रहे उनको तो बुला के रोड पे बुला के उनकी बेइज्जती करनी चाहिए। किस चीज की फ्री दे रहे हैं? फ्री पैसा हम लोगों का है, फ्री वो क्या दे रहे हैं? पैसा हम लोगों को लूट के, बिजली के बिल में देखो तो घपला चल रहा है, कोई पता नहीं है, कोई ऐसा नहीं, जितना बिल दे रहे हैं उतना बिल जनता भर रही है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। साला कोई पूछने वाला नहीं, जवाब देने पूछते जाते हैं तो जवाब देते नहीं वहाँ पे। वो ये कहते हैं आगे से आपकी मीटर खराब है। कैसे खराब है? मीटर रीडिंग वाला रीडिंग लिख के लेके जा रहा है, फिर भी कह रहा है कि मीटर खराब है। कैसे खराब है? जब मीटर खराब है तो आता है उसकी करो, उसका भी चार्ज हमारे ऊपर। वो सरकार आएगा तो भी हमारे ऊपर। सरकार चाहे मैं तो कहूँ चोर किया है, लेकिन जनता के लिए सब काम करने वाला आना चाहिए। कोई काम नहीं करे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, उसका नहीं काम नहीं हो रहा। और सब मीठी गोली देते हैं। सड़क का क्या, सड़क का निर्माण हुआ? हमारा जैन पर्व चला पूर्व, तो पूरा कहीं पे भी बता दो, कोई महाराज साहब के लिए भी कोई जगह सही बनी क्या? कोई नहीं बनी। या कोई मुसलमानों का त्योहार है तो उनके लिए रोड सही हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ लाइटें लगवा दो, वो कर दो। ये क्या है? ऊपरी दिखावा, धन्यवाद है। दिखावा हो रहा है सब, और जनता भी नहीं समझ रही है। एक सेकंड मैं निकलूं। धन्यवाद है आपको, मीडिया वर्ग को। हमें इनका स्वागत करना चाहिए। हम आए, इन्होंने हमें बुलाया है, सही सही चीजें इनके सामने रखनी चाहिए और निष्ठापूर्वक बात करनी चाहिए। कोई किसी का ये आप तो आपका डिलाइट आपको हाईलाइट कर रहे हैं और आपसे विचार ले रहे हैं, तो धन्यवाद है इनको कि टाइम निकाल के आप आए। थैंक यू। और नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और ऐसे मीडिया वर्ग हर क्षेत्र में चले जाएंगे ना तो ये क्रांतिकारी काम होगा, ये इसमें कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, और विदा लेने का समय आ गया। आप लोगों से एक निवेदन है, जब चुनाव का समय आता है, जब वोट देने का टाइम आता है, बहुत सोच समझ के वोट दें, लुभावने में नहीं आए, सोच के वोट दें। मेरे क्षेत्र के लिए कौन अच्छा हो सकता है, कौन काम कर सकता है। पूरे पाली जिले में आज सड़कों की ये हालत है, उसका जवाबदार कौन? पानी का स्थायी समाधान नहीं हुआ, उसका जवाबदार कौन? ये किसी एक के ऊपर दोष नहीं है, कोई एक आदमी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना होता है प्रयत्न। सरकारें इनकी भी रही, सरकारें उनकी भी। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, आप लोगों से विनती है, सोचें समझें और फिर वोट दें, पर वोट जरूर दें। साथ में विदा लेता हूं आपसे, लेकिन एक बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा चैनल है भारत संदेश। अगर आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत।